Welcome to Siddhivinayak Education Institute. गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड, आपकी सिस्टर दी डिम्पल हियर। तो आई एम फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल साइकिल। तो आइए जानते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। तो आप सब तो जानते होंगे कि एक सेल जाइगोट डिवाइड करते करते पूरा ह्यूमन बेबी फॉर्म करता है। हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली नए सेल्स, पुराने डेड सेल को रिप्लेस कर देती है। लेकिन ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हो पाता है? ये सब पॉसिबल हो पाता है थ्रू सेल डिवीज़न। लेकिन जिस सेल डिवीज़न को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो आइए जानते हैं कि सेल साइकिल मीन्स होता क्या है। तो सेल साइकिल वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें जीनोम्स डुप्लीकेट्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि सेल के अंदर के कंस्टिट्यूएंट सिंथेसाइज होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब सेल भी ग्रोथ करता है और यानी यहाँ पे जो है सेल इनटू 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस में क्या होता है कि सेल जो है वो मतलब प्रिपेयर करता है खुद को फॉर सेल डिवीज़न, ठीक है, प्रिपेयर करता है। अगर हम बात करें मतलब यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं जैसे कि प्रोटीन और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये तो बात हो गई इंटरफेस की। अगर हम बात करें एम फेज की, तो एम फेज में क्या होता है कि एम फेज को ही हम एक्चुअल सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअल सेल डिवीज़न। राइट। अब बात करें कि अगर मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताऊँ तो एक सेल जो है मतलब ह्यूमन सेल के केस में क्या होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे। ह्यूमन सेल के केस में क्या होता है, एक सेल को, एक पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट होने में अबाउट 24 आवर्स का समय लगता है, ठीक है, 24 आवर्स का। और इन 24 आवर्स में एक्चुअल सेल डिवीज़न यानी जिसे हम बोलते हैं एम फेज, उसे मतलब वो कितने आवर्स का होता है? वो सिर्फ होता है ओनली 1 आवर का एम फेज। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि यंग फेज की। अब हमने क्या बोलते हैं इंटरफेज को डिवाइड कर दिया फर्दर 3 फेज में। फर्स्ट है G1 फेज, सेकंड है G1 फेज को ही हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं, और सेकंड है यस फेज जिसको हम सिंथेसाइज फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और अब मतलब लास्ट जो आती है उसको बोलते हैं हम G2 फेज जिसको हम गैप 2 फेज भी बोलते हैं। अगर बात करी जाए G1 फेज की, तो G1 फेज में क्या होता है कि सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ भी होता है। अगर फिर ये तो बात हो गई कि G1 फेज की, ठीक है। अब बात करते हैं हम एस फेज की। एस फेज में क्या होता है कि डीएनए सिंथेसाइज होता है। डीएनए सिंथेसाइज और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। डीएनए सिंथेसाइज होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि डीएनए सिंथेसाइज और डीएनए रेप्लिकेशन तो होता ही है, साथ में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है। हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अराउंड डीएनए लिपटा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं G2 फेज की। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है थ्रू ट्रांसलेशन। प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है थ्रू ट्रांसलेशन।
और यहाँ पे भी सेल जो है और ज़्यादा ग्रो करता है, और मतलब जो सेल है वो माइटोसिस में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर भी करता रहता है। अब ये तो बात हो गई G2 फेज़ की, लेकिन आपने और एक फेज़ तो सुनी होंगी जिसको हम G0 फेज़ भी बोलते हैं ना। G0 फेज़ वो क्या रहता है, इनएक्टिव स्टेज में। क्या? हाँ, तो इसको ही हम मतलब ये जो है G0 फेज़ वो इनएक्टिव स्टेज में भी रहती है। अब ये तो बात हो गई कि मतलब G0 फेज़ की भी। अगर हम बात करें जो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है मतलब जिसमें मल्टीप्लाई करना या फिर डिवीज़न करना दोनों एक ही बात है, बस फ़र्क पड़ता है तो नंबर बढ़ने से, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये तो बात हो गई सभी फेजेस की। अब हम बात करते हैं यम फेज़। यम फेज़ में क्या होता है कि यम फेज़ में दो डिवीज़न होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस जिसको डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात हो गई साइटोकाइनेसिस की, जिसको हम डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। अब ये तो बात हो गई सभी फेजेस की। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें